हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम शुरू करने वाले हैं रिमान इंटीग्रेशन। रिमान इंटीग्रेशन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम कि इंटरवल क्या होता है, और इंटरवल में ही पढ़ेंगे हम कि सब इंटरवल क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे हम पार्टीशन, और तीसरा पढ़ेंगे हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखेंगे कि हम इंटरवल क्या होता है। इंटरवल कहते हैं हम सबसेट ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन कितने सबसेट होते हैं? इनफाइनाइट सबसेट। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट सबसेट। तो इंटरवल क्या होता है? सबसेट ऑफ नंबर लाइन। एग्जांपल के तौर पर देखो, नंबर लाइन पर ये रहा कोई 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें 1 से 2 4 से 5 ये सारे के सारे क्या है? एक इंटरवल है। इसको इंटरवल कहते हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और यही अगर ऐसा होता तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे, ये सब पढ़ रखे होंगे क्या होता है। एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने कि इंटरवल क्या होता है। सबसेट ऑफ नंबर लाइन इंटरवल, ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये होगा ओपन इंटरवल। अब देखते हैं सब इंटरवल क्या होता है। सब इंटरवल क्या होता है? सब इंटरवल होता है इंटरवल का सबसेट, मतलब सबसेट ऑफ इंटरवल। इंटरवल मान लो कैसा कि 1 से 5 हो गया। ठीक है, तो इसके सब इंटरवल क्या होंगे? नंबर लाइन पे देखते हैं 1 2 3 4 5। इसका सब इंटरवल क्या होंगे? या तो ये या ये या ये या यहाँ से यहाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 1 2 या फिर 3 4 या 1 5। ये सब का सब क्या है? सब इंटरवल है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये सब क्या है, सब इंटरवल है। तो इंटरवल क्या होता है? सबसेट ऑफ नंबर लाइन। और सब इंटरवल क्या होता है? सबसेट ऑफ इंटरवल। क्या होता है? सबसेट ऑफ इंटरवल। इंटरवल समझ आ गया? सब इंटरवल समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम कि पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन पढ़ने से पहले आप चलते हैं बुक की तरफ। बुक में देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। आप लोग किसी भी बुक में देख सकते हो, जिसके पास जो बुक हो, बार्टले हो, सविता अरोड़ा हो या इग्नू का बुक हो, जो भी बुक हो आप उसमें देख सकते हो। तो चलते हैं बुक की तरफ, फिर हम समझेंगे पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है। मैंने अभी इग्नू बुक का रेफरेंस लिया है, आप लोग किसी भी बुक को पढ़ सकते हो जो भी आपको सही लगे। जैसे बार्टले का हो गया या सविता अरोड़ा का हो गया, आपको जो सही लगे वो उस बुक में देख सकते हो। फिलहाल मैं इग्नू के बुक्स में देख रहा हूँ क्या इसका डेफिनेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। ये रहा एक डेफिनेशन, आप यहाँ पर ये डेफिनेशन पढ़ सकते हो। उसके बाद इसका सेकेंड डेफिनेशन भी है, आप यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ सकते हो। आप इस बुक में देख सकते हो क्या डेफिनेशन है। और यही सेम जितनी भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ये देख सकते हो आप। नॉर्म किसे कहते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है। तो चलिए हम ये सब समझते हैं, देखते हैं हम पार्टीशंस क्या होता है। पार्टीशंस का जो सिंपल डेफिनेशन है ना, वो ये कहता है कि सब इंटरवल का कलेक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ एन सब इंटरवल। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल सा है कि आप कोई एक इंटरवल ले लो, जैसे कि 0,1 ले लिया। इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, ये 0 हो गया, वो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसके जो बीच की जो वैल्यू है, बीच में बहुत सारे रैशनल इरेशनल नंबर हैं।
तो इसके पार्टीशन बहुत सारे हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? मान लो एक पार्टीशन मैं ले रहा हूँ कि इसके बीच में मैं 1/2 ले लूँ, ठीक है, 1/2 ले लिया, ठीक है। तो इसके तो वहाँ 0,1 के बीच का एक सब इंटरवल क्या बना, ये, और दूसरा सब इंटरवल क्या बना, ये। एक सब इंटरवल ये और एक सब इंटरवल ये। तो क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ एन सब इंटरवल। इसके कितने इंटरवल हैं? 2। तो इसका एक पार्टीशन क्या बन जाएगा, 0,1/2,1। एक पार्टीशन ये बना क्योंकि सब इंटरवल का कलेक्शन हमने ले लिया, तो एक पार्टीशन ये बन गए सब इंटरवल, ठीक है। इसी तरह दूसरा पार्टीशन अगर हम लें 0,1 में, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/4, 1/2, 1। एक और पार्टीशन ले सकते हैं, वो लिख सकते हैं 0,1/4, 1/2, 3/4, 1। ये सब क्या है? ये एक सब इंटरवल, ये एक सब इंटरवल, ये एक सब इंटरवल, ये एक सब इंटरवल। 0,1 का सब इंटरवल ये ना, इस सब का कलेक्शन जो कि है पार्टीशन, यही है ना। अब आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको कि इसके बीच के लेंथ भी है, इस दोनों का लेंथ सेम दिख रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि लेंथ सेम हो, जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि लेंथ डिफरेंट भी है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि लेंथ क्या होता है। लेंथ कहते हैं कोई सब इंटरवल हो, कोई इंटरवल उसकी बीच की दूरी, उसको लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है xn माइनस xn माइनस 1। अब इस पार्टीशन का लूँ मैं तो 0,1/2, तो पहले ले लेते हैं इस, और इसको डिनोट करते हैं डेल xn से, इसको डिनोट करते हैं डेल xn से। तो पहला सब इंटरवल इसमें क्या है, इसका सब इंटरवल क्या बनेगा, 0,1/2 और 1/2,1। यही है ना सब इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लिए हैं? क्योंकि जब भी हम रिमान इंटीग्रल्स में बात करते हैं तो उसमें हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। रिमान इंटीग्रल्स में ऑलवेज क्लोज इंटरवल की बात होती है, क्योंकि ये मैपिंग करते हैं क्लोज इंटरवल a, b से r पे। तो इसका एक सब इंटरवल ये था और एक सब इंटरवल ये है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1/2 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2। और इसकी क्या होगी, 1 माइनस 1/2 1/2। इस दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि पार्टीशंस में लेंथ सेम हो सकता है डिफरेंट भी हो। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, 1/4 माइनस 0 इक्वल टू 1/4। उसके बाद क्या है, ये एक है पास सब इंटरवल, फिर ये बना, फिर ये बना, तो 1/2 माइनस 1/4, ये हो गया 1/4। उसके बाद 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया, सॉरी 1/2। तो ये क्या बन गया, 1/2। देख सकते हो आप कि इसके सारे के जैसे इस दोनों का सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं कि पार्टीशन के अंदर लेंथ सेम हो। तो लेंथ की फॉर्मूला क्या होती है, xn माइनस 1। पार्टीशंस के नाम से समझ आ रहा है कि पार्ट में डिवाइड करना। तो कोई इंटरवल है जिसको हम एक छोटे छोटे सब इंटरवल के पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमने यही किया ना, 0,1 को एक छोटे इंटरवल में पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसको डिवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 3 पार्टीशन लेकर मैंने आपको दिखाया है कि ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, पार्टीशन बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि 0,1 के बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर हैं, तो पार्टीशन भी बहुत सारे होंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पार्टीशंस क्या होते हैं और लेंथ कैसे निकाला जाता है। इन सब चीज़ों का आगे यूज है। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्म ऑफ पार्टीशंस क्या होता है। देखते हैं नॉर्म या मेश ऑफ पार्टीशंस। ठीक है, ये कहता है कि कोई भी इंटरवल हो
उस इंटरवल की जो मैक्सिमम लेंथ होगी जिसकी, वही नॉर्म होगी। मतलब कि पार्टीशंस के अंदर n सब इंटरवल हैं, उस सब इंटरवल की जो लेंथ होगी, जिसकी लेंथ सबसे हाई होगी, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो होगी, वो कहलाता है नॉर्म या मेश ऑफ पार्टीशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ऐसे। पी क्या है? पी है पार्टीशन, और इसको डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो होगा मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स एन, और यहाँ पे एन क्या है? 1 2 अप टू एन। ठीक है, नॉर्म या मैक्सिमम पार्टीशन का डेल एक्स एन क्या है? लेंथ। अभी हमने पढ़ा है कि डेल एक्स एन क्या है? लेंथ। और जो जिसकी लेंथ, जैसे कि लेंथ किसकी निकालते हैं हम? सब इंटरवल या इंटरवल की, उसी की निकालते हैं। तो जितने भी इंटरवल दे रखे होगा, उस सब में से जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो होगी, वो नॉर्म या मेश ऑफ पार्टीशंस कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि कोई एक पार्टीशंस है, उसने हमें ये लिख दे दिया कि 0, 1/4, 1/4, 1/2 और 1/2, 1। ये ले लेते हैं, ठीक है पार्टीशन। अब कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि इसकी नॉर्म ऑफ पार्टीशंस क्या होगी, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या मांगा कहता है? नॉर्म या मेश ऑफ पार्टीशंस क्या कहता है? मैक्सिमम लेंथ, मतलब डेल एक्स एन। तो लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम? लेंथ की फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर एक्स एन क्या है? ये। तो क्या हुआ? 1/4 माइनस 0 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया डेल x1 डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, अब डेल x2 क्या होगा? क्योंकि x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, तो डेल x2 क्या होगा? 1/2 माइनस 1/4। इसका क्या होगा? 4, 2 माइनस 1, 1/4। डेल x3 क्या होगा? 1 माइनस 1/2, तो इसका क्या होगा? 2, 2 माइनस 1, 1/2। तो डेल x1 क्या हुआ? 1/4। डेल x2 क्या हुआ? 1/4। डेल x3 क्या हुआ? 1/2। किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है? ये सब क्या है? लेंथ है। अब इसमें देखो, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1/2। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशंस क्या हो गया? 1/2। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉर्म या मेश ऑफ पार्टीशंस किसे कहते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? इंटरवल, सब इंटरवल, पार्टीशन, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अब इस पे आप बुक के अंदर जो भी एग्जाम्पल होगा वो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।